तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम हो गया है उसके लिए भी है और दोस्तों जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ उसके लिए भी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम पहले देखते थे दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल आर्मी अग्निवीर का यानी आर्मी का जो भी लेवल होता था, तो सबसे पहले दोस्तों क्या क्या आता था। तो सबसे पहले आपका दोस्तों झील आता था, राष्ट्रीय उद्यान आता था, मुख्यमंत्री आता था, राज्यपाल आता था और राज्यपाल के साथ साथ दोस्तों जैसे गेट इंडिया गेट कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे दोस्तों। और दोस्तों मैं इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बताता भी था अपने वीडियो के माध्यम से कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये मैं दूसरों के द्वारा बताए गए प्रश्नों को आपको बताता था, लेकिन दोस्तों मैं खुद पेपर दे के आया हूँ कल। और दोस्तों जिन भी भाइयों का कल सेकंड शिफ्ट में एग्जाम रहा होगा, मतलब 20 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम रहा होगा, उन भाइयों से किसी से पूछ लेना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। यानी बिल्कुल सब कुछ बदल गया है दोस्तों, सब कुछ बदल गया है। क्योंकि हम अभी तक देखते आए हैं कि ज्यादातर झील से तो क्वेश्चन आता ही था, दर्रे से क्वेश्चन आता था, महासागर से आता था, अपना महाद्वीपों से आता था। इसके अलावा दोस्तों आपके जो है संविधान से भी आता था। लेकिन दोस्तों जो कल का पेपर देखा गया 20 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का, तो वहां पर दोस्तों सब कुछ यानी जीके का लेवल तो हर कुछ बदल गया है दोस्तों। यानी उसमें देखा गया तो अभी जो रिसेंटली 2022 से लेकर 2023 तक जैसे युद्धाभ्यास हो गया और जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं की गई है, जो भी घटनाएं हुई है, उसके बारे में जीके में आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी बताएंगे कि क्या हो रहा है पहले से चेंजेस, और जिसका पेपर हो गया है उसका क्या कुछ होने वाला है, कितने नंबर कुछ पर उसका जो कुछ है, यानी कितना नंबर उसका, कितने नंबर अधिकतर बच्चे कर पा रहे हैं, और दोस्तों जो 60% कैंडिडेट है किस प्रकार से पेपर को हल कर रहे हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो 17 तारीख का और 18 तारीख का पेपर हुआ आपका आर्मी अग्निवीर का, तो उसमें दोस्तों पेपर का लेवल बहुत ईजी आया। अब उसके बाद दोस्तों 19-20 का पेपर हुआ, उसमें पेपर का लेवल मॉडरेट आया। और 20 तारीख अप्रैल का पेपर की बात बता रहा हूँ तो 20 अप्रैल का पेपर कोई हालांकि कठिन नहीं आया, लेकिन दोस्तों जो जीके का लेवल रहता है, पोर्शन रहता है, उसमें सब कुछ बदल गया। यानी जो 5 क्वेश्चन सॉलिड रहते थे कैंडिडेटों के कि झील से आ जाएगा, राज्यपाल से आ जाएगा, मुख्यमंत्री से आ जाएगा, राजधानी से आ जाएगा, आपका संविधान के अनुच्छेदों से आ जाएगा, तो वहां से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं फंसे दोस्तों। तो ये एक प्रकार से दोस्तों डिपार्टमेंट कैंडिडेटों के साथ बहुत बुरा कर रहा है, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के आधार पर कि क्या पूछा जा रहा है, और दोस्तों एग्जाम में कुछ और ही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो बंदा 4 साल से मेहनत कर रहा है उसके साथ कितना एक प्रकार से बुरा हो रहा है, और जिसकी लास्ट ओएस था, लास्ट चांसेस था, उसके साथ भी एक प्रकार से बहुत बुरा हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब मेरी मेन बात है कि अब जिसका जो एग्जाम होने को है और जिसका एग्जाम हो गया तो बहुत सारे कैंडिडेट तो दोस्तों 45 क्वेश्चन करके आया हूं ऐसा बता रहे हैं। तो दोस्तों 45 करने वाले क्या कितने सही है कितने गलत है, ये तो दोस्तों जिस दिन मेरिट आएगी उसी दिन पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक मैंने एनालिसिस किया, मैं कल खुद एग्जाम देने मैं खुद गया, इसलिए मैं अपने खुद की दोस्तों जो मैंने देखा वहां पर उसकी बता रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट दोस्तों 25 को 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूरे नए कैंडिडेट है, फ्रेशर कैंडिडेट है, और दोस्तों 40% कैंडिडेट जो लास्ट सीमा पर है, जैसे हम जैसे लोग जिनकी अभी 20 साल एज हुई है, 21 साल होने को है, ओवर एज होने को है। तो ये 40% कैंडिडेट थे जिन्होंने कुछ एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था या कुछ का एग्जाम दिया था, तो उनको थोड़ी बहुत समझ थी, तो उन्होंने दोस्तों आसानी से पेपर दिया, दिमाग से उनने ज्यादा तुक्के नहीं लगाए। लेकिन दोस्तों जो फ्रेशर कैंडिडेट थे 60% मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से किसी कैंडिडेट के अगर से 25 क्वेश्चन बन गए तो उसमें से दोस्तों उसने क्या किया, 25 पर तुक्के मार दिया। किसी को कैंडिडेट के दोस्तों अगर से 30 क्वेश्चन बन गए तो उसने बाकी के 20 क्वेश्चनों पर तुक्के मार दिया, और किसी के अगर से दोस्तों 20 क्वेश्चन बन रहे तो उसने दोस्तों बाकी के 30 पर तुक्के मार दिया। तो दोस्तों ये जो कैंडिडेट है ये ऑलरेडी जो तुक्के मार रहे हैं ऑलरेडी कंपटीशन को कम कर देंगे। अब रही बात दोस्तों 45 वाले की बात, तो दोस्तों 45 वाले कुछ कैंडिडेट है जो जेन्युइन और ऑथेंटिक है, यानी कुछ कैंडिडेट जिनकी अच्छी बहुत ही तैयारी है, तो उनके तो ठीक है। और 20 अप्रैल का मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो भी थोड़ा नॉर्मली आया था, जीके का लेवल उसमें नॉर्मल था। लेकिन जो सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर आया था तो उसमें दोस्तों कहा जाए 50 क्वेश्चन में तो 5 क्वेश्चन एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत कठिन आए थे। अब इसके बाद बात करें दोस्तों जीके का लेवल की, मैंने बता दिया आपको कि जीके के लेवल में दोस्तों 2022 से लेकर 23 तक की घटनाएं ज्यादातर पूछा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो झील, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब को छोड़ देना है, आपको उनको तो देखना ही देखना है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो अभी अपना रिसेंटली 2022 से 23 तक की जो भी घटनाएं हुई है परियोजना संबंधित, इन सबको देख लेना है। अब इसके बाद दोस्तों जीएस की बात की जाए तो जीएस में दोस्तों लेवल एक प्रकार से नॉर्मल ही आ रहा है। आपको जो एग्जाम जो अगर से देखा जाए तो जिसने जिस हिसाब से तैयारी किया है वो अपनी कंटिन्यू तैयारी उसी प्रकार से करते हैं। जीके का जीएस का मतलब साइंस का लेवल नॉर्मल आ रहा है। अब रही बात मैथ की, तो दोस्तों मैथ्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और परसेंटेज के अलावा दोस्तों आपका जैसे देखा जाए तो जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से मिल रहे हैं और लाभ से देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों जैसे पक्षांतर करके एस का मान निकालना, टी का मान निकालना, इस पर से दिख रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपको बता दो, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि 1/tan थीटा
इजिकल टू क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को भी देख लेना है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अगर से कोई व्यक्ति 500 रुपए में 500 सेब 1050 रुपए में बेचता है तो वह 300 सेब कितने में बेचेगा। इस प्रकार से भी सवाल आए थे, तो आपको इस प्रकार के भी सवालों को करना है। अब मैथ के बाद आगे दोस्तों कि अपन रीजनिंग के पोर्शन पर, तो रीजनिंग का पोर्शन देखा जाए तो अपन इधर में लगाते थे प्रैक्टिस सेट, तो बहुत सरल 5 क्वेश्चन नॉर्मली हो जाते थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो एनालॉजी ABCD वाले ही रहते थे, और चौथा क्वेश्चन एक रह जाता था दोस्तों कि कोई राम पूर्व दिशा में 35 किलोमीटर चलता है, इस प्रकार का, और 5वां आपका ब्लड रिलेशन का रहता था। लेकिन लेवल इस प्रकार से चेंज हो चुका है कि आपके 3 क्वेश्चन तो दोस्तों ABCD के आ ही रहे हैं, लेकिन ना दोस्तों दिशा से क्वेश्चन पूछ रहा है और ना ही आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी देखा जाए तो 3 में से 2 क्वेश्चन रीजनिंग के भी कठिन आए थे। यानी देखा जाए तो दोस्तों डिपार्टमेंट रोज के रोज चतुर हो रहा है और रोज के रोज नए प्रकार से लेवल भेज रहा है, तो इसलिए आप सतर्क रहे, कब आपके साथ क्या घटना हो जाए, किस प्रकार से आपका एग्जाम अच्छा एग्जाम जाने वाला खराब हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो पुराने पेपर के आधार पर जो क्वेश्चन तैयार करना है वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन दोस्तों आपको जो अभी अगर से नया अगर से देखा जाए तो जो मैंने आपको बताया 2022 से लेकर 2023 तक की घटना है, उसको दोस्तों आपको मुख्य रूप से करना है। और दोस्तों रही बात, आपको बता दूं कि आपको मेन बात तुक्के नहीं लगाना है, जिस प्रकार से मैंने भी एग्जाम दिया, मैंने भी तुक्के नहीं लगाया। और रही बात मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और क्या किए, मैं अपने कमेंट में सबसे पहले पिन करके लिख दूंगा कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये भी मुझे बताना है ना कमेंट में। तो मैं भी अपना कमेंट में मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लिख दूंगा, और आप भी बताना आप किस स्टेट से हो और किस आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपका ट्रेड कौन सा था और आपका ARO कौन सा था, ये बता देना। तो इससे अपन दोस्तों एक नॉर्मली अनुमान लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट कितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं और उनके हिसाब से जो है फाइनल जो मेरिट बन सकती है फिजिकल की किस हिसाब से बन सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर से दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उन भाइयों का भी डाटा इस वीडियो के कमेंट में आ जाए जिनने एग्जाम दिया है। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।